अच्छा आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अब आप दुखी होकर के और जो पहने थे वो भी और जो आपने रखा वो सब कुछ चला गया, आप खाली चले आए हो। तो इससे अच्छा तो अपने देश ठीक था। अब वो तो उससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्यों 25 साल तो वहां लग गए और यहाँ कुछ कमाते और ये रहते बच्चों के बीच में, तो मतलब एक कम से कम तो अब तो हमको चिंता बहुत हो गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो यहाँ कोई काम भी जल्दी नहीं मिलेगा और उम्र भी जो है यानी मतलब 25 साल में गए, 25 साल वहां हुए, 50 साल हुए, तो उम्र थक रही है। अब आप चले आए बच्चों के बीच में, आ रही है क्या हो गया? पहले भाई उसने मतलब ये कि हुक्म दे दिया कि कुछ ले जा सकते हो और कहा अगर नहीं जाओगे 10 साल की सजा होगी। तो क्या करें? चले आप, ये है परदेश, ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। अब ये तुमको दिया है, देखो ये मतलब समझ लो, ये मकान है, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं इंसान। ये आपको दिया तो किराए पर दिया है, भाड़े पर, किराए पर दिया है। ये देखो ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, 5 चीजों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। 5 चीजें बराबर बराबर मिला दी और इसमें जीवात्मा को ऐसे बैठा दिया। तो अब जीवात्मा का तो ये मकान नहीं है, ये तो उसने कहा देखो ये हमने बना दिया और इसको इसमें बैठा दिया। अब ये मकान जो है वो क्या है? 5 तत्वों का। तो जब ये चेतन इसमें बैठेगा तो चालू हो गया, अब चलने फिरने लगा, अब देखने लगा, अब सुनने लगा। तो उसने कहा देखो ये मैंने मकान तुमको दिया और इस मकान की हिफाजत के लिए ताकि ये खड़ा रहे, कमजोर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, उसके लिए ये हमने बाहर से सामान किराए पर दिया। तुमको जमीन दी है, तुम इसमें अनाज और सब्जी और फल और ये वो सब कुछ तुम इसमें से तैयार करो और इसके काम ले आओ। दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, तो जो कुछ ले आओ इसकी मरम्मत करना, बल्ब पट्टी करना, इसको ठीक रखना, ये हमने सब भाड़े पर दिया और ये मकान किराए पर तुमको दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। और ये जीवात्मा को बैठाया इसके ऊपर। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई जीवात्मा को जगा कर मेरे मकान के द्वारा और अपने प्रभु के पास पहुंचा दो, जहां से मैं मांग करके ले आया, क्योंकि आप तो मांग करके ले आएंगे, आप यहाँ के तो है नहीं, वो तो मांग के ले आए। तो मालिक ने दे दिया हमको, मांगा था, तो तुम वहां जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। अब ये मतलब ये कि तुम तो ये समझते, तुम तो कहते हो हमारा है। पहले तो उसने कहा था कि भाई देखो ये मकान हमारा शुद्ध साफ है, हम तुमको देते हैं, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं है, तो हमारे मकान में रहना और कूड़ा कचरा इसमें जमा ना हो, ये नहीं पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा इसमें जमा न करना, ये साफ सुथरा है। चले हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसको अपना मत समझना, ये मेरा है। तो मैं जब कहूँगा कि आप मेरा मकान जो किराए पर लिया मुझे दे दो, तो सीधा दे देना। और मैंने जो इसकी मरम्मत के लिए, मलम पट्टी के लिए जो ये सामान दिया है, तो हम उनसे कहेंगे सामान हमको दे दो, तो हमारा दे देगा। तो आपने वचन दिया था कि हम ये मकान भी दे देंगे, जो सामान है सब आपको लौटा देंगे, उससे हम काम लेंगे। ठीक है, तो आप बैठे लेंगे। तो आपने उसका मकान भी गंदा कर दिया, यानी पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, बद है, नेक है, झूठ है और सत्य है और न्याय है, अन्याय है और चोरी है, डकैती, मार और पीट है, ये सब आपने जो किए, तो इस मकान में गंदगी जमा हो गई। अब वो जब आएगा तो कहेगा हमारा तो मकान बहुत बदबूदार है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर क्या करेगा? आप पहले सोचो। तो उसके इस मकान में और ये परदेश में, ये परदेश है, ये परदेश का सामान है ये, तो इसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी और आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो यहाँ है नहीं। आप बताओ, आप तो खोज रहे हो सुख, आराम, शांति और आनंद, और महात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं। तो आपको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई हम यहाँ खोज रहे हैं सुख, आराम, आनंद, शांति, तो कहाँ मिलेगा? तो जानकार महात्मा होता कि चलो हम तुमको बताएं, तो जब वो बता देता तो आप चल देते, तुमको सुख भी मिल जाता, आराम भी मिलता और शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाता।
क्या छुटकारा होता, न तुम जलनते न मरते, न तुम चौरासी में जाते न नरकों में जाते। फिर तुमको ये सब चीजें कंटक जो है तो ये नहीं, ये सब तुमको भोगना पड़ता और अपने घर पहुंच जाते तो सदा सुख के आराम आनंद के अमृत के सागर में रहते। वहां तो कोई मरता जलमता नहीं, वहां कोई दफ्तर नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, और न वहां कोई कपड़ा है, न कोई खाता है, न पीता है, न वहां जलमता है, न मरता भी। ऐसा तुम्हारी सब जीव आत्माओं का सुख का धाम है। तो आपने छोड़ दिया, परदेश में आए। अब ये चीजें तो आपने कभी सुनी नहीं, ये तो सुनते तुम क्या रहे, अंधे सुनाते रहे हो, बहरे सुनते रहे। उन्होंने अंधों सुनाया, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहरे बैठ के सुनते रहे तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जब कुछ जाने तब तो बताए, वो जानता नहीं है तो आपको क्या मालूम, आप तो अंधे हो। तो आप बैठे रहे सुनते रहे, बस कुछ नहीं। तो आप असल में ये कोई जानकार मिल जाता तब तो बताता देखा हुआ, तब तो आपसे कहता अरे भाई तुम जल्दी करो, देखो तुम चल के यहाँ से यहाँ कहाँ हो, चलो देखो। तो वो तो किसी ने बताया नहीं, और तुमने मतलब ये है बात तो असली। तो तुम्हारी रामायण में लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नरक में ठेलम ठेला। तो बताओ अब ये कैसे काम होगा, जब गुरु अंधा और चेला बहरा दोनों घोर नरक हो, ये जाएंगे बचने वाला दोनों में से एक भी नहीं है। तो और रामायण की चौपाई आप काट नहीं सकते हो, वो तो सत्य है बात, वो तो सत्य वचन है, वो तो महापुरुषों का सत्य वचन, वो कटेगा नहीं। तो आप क्या समझते हो, क्या कोई खिलवाड़ है? ये जो लिखा है महात्माओं ने तुम्हारे लिए, तो कोई खिलवाड़ तमाशा थोड़ी लिख दिया। अरे इतनी बड़ी चीज बताई है तो तुमको तो जब उसमें लिखा था कि भाई महापुरुषों की खोज करना, किसी ऐसे मतलब मुर्शिद की, ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की खोज करना जिसने प्रभु को पाया, जिसने खुदा का और खुदाओं के खुदा जो है वो उसका जिसने दीदार किया, उसके पास जाओ। तो आपने तो ऐसों की खोज की नहीं, कभी सोचा ही नहीं कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। तो आपको तो सोचना चाहिए था भाई, तुमको तो किताबों में सब लिख दिया था कि भाई तुम विश्वास करना जो कुछ हमने लिखा, तो तुमने विश्वास तो किया नहीं, तुम तो इधर चकमे में रहे, दूसरों के मतलब चकमे में पढ़ते रहे, धोखा देते रहे, बस वही, इसलिए तुम्हारा समय तो निकल गया। अब मैं आपको सुनाता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनो, कोई मैं कथा कहने तो आया नहीं। पहले तो ये जीवात्मा की उलझी जो समस्या है उसके समाधान के लिए कि इसको नरकों से यानी उन यातनाओं से और 84 से कैसे बचाओगे, क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, सीधा दरवाजा नरकों का खोल लिया। तो बताओ अब इसको बचेगा कैसे? तो हम तो समस्या को सुलझाने के लिए आए, या कथा था वार्ता सुनाने के लिए नहीं आए। असली बात ये, तो मेरी बात को सुनो, न जमीन थी ना आसमान था। जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, आप इसी बात को समझो, तो हम नहीं थे, हम थे ही नहीं। जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो हम थे। आप पहले जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो कोई मंदिर और मस्जिद, कोई गिरजाघर नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो ये सूरज और चांद और सितारे नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो पहाड़ और समुद्र कुछ नहीं, ये थे ना। वहां कोई मतलब स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, और न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती था, कुछ भी नहीं था। तब कौन था? तुम्हारी रामायण में लिखा कि एक अनी अनामा आग सच्चिदानंद प्रभु धाम। पहले एक था, वो अनाम है, अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था, भविष्य में भी अनाम रहेगा। वो अकेला एक था, ये सब कुछ उसी में समाया था, उसी सागर में। और वो तो अथाह सागर है, उसको तुम खरबों खरबों वर्षों तक पीता, लेकिन खरबों वर्षों तक तुम वहां नाप करते रहो तो पता ही नहीं। अरे मालूम ही नहीं कि तुमने कुछ नापा कि नहीं नापा। इतनी लंबी और चौड़ी ऊंचाई और निचाई, खरबों खरबों, यानी मतलब ये पीता नहीं तो मतलब ये मील का अगर नापो या कोस का नापो तब भी कुछ नहीं। तो ऐसा महासागर, तो वो सब ये कहते हैं कि भाई एक अनिया अगदा सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो कहते हैं कि प्रकृति पार घोर बासी और ब्रह्म ब्रजब नासी, वो प्रकृति के पार है, ये पार नहीं। तो आपको किसी को ये तो मालूम नहीं प्रकृति कहाँ रहती, वो कहाँ रहती, किस जगह रहती, तो कुछ पता नहीं। तो कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी किसी तरह की, न लोग थे न परलोक थे,
न पूरब था, न पश्चिम था, न जमीन थी, न आसमान था, न आप थे, नाम थे, कोई नहीं। यह कुछ था ही नहीं, तो उसी में सब समाया था। तो उस मालिक की जब मर्जी हुई, जब उस अनामी प्रभु की जब मौज हुई, इच्छा हुई, तो उसने अपने मुख से आवाज निकाली, बड़े जोर की आवाज और बड़ी ताकत उसके अंदर। तो आवाज निकाली तो वहां से वो आवाज चली।